देखो, जो परचेज रिटर्न बुक होती है और सेल रिटर्न बुक होती है, कौन कौन सी बुक? परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक, फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, और उसके नीचे यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ फॉर्मेट ऑफ सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, है ना। इसका फॉर्मेट क्या है? बिल्कुल परचेज रिटर्न बुक का वैसे ही फॉर्मेट है जैसे परचेज बुक का फॉर्मेट था। और सेल रिटर्न बुक का कैसा फॉर्मेट है? जैसे सेल्स बुक का। जैसे सेल्स बुक का फॉर्मेट था। तो भैया जब सेम है तो इसको सेल बुक ही बोल दो ना, सेल रिटर्न बुक क्यों बोल रहे हो? ठीक है। और अगर परचेज बुक सेम है, परचेज रिटर्न की जैसी है, तो रिटर्न को रिटर्न क्यों बोल रहे हो? फिर परचेज बुक ही बोल दो। मैंने कहा जो स्लाइटली डिफरेंस है वो मैं आपको समझा देता हूँ, स्लाइटली डिफरेंस क्या है। देखो, फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक में सबसे पहले डेट लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? डेट। उसके बाद पर्टिकुलर्स, डेट के बाद क्या लिखना है? पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद क्या लिखना है? ये जो इनवॉइस। परचेज रिटर्न बुक होती है, कौन सी वाली बुक होती है? यहाँ पर परचेज इनवॉइस नंबर नहीं आते हैं। कहाँ पर इनवॉइस नंबर नहीं आते? परचेज रिटर्न परचेज बुक में रिटर्न बुक में इनवॉइस नंबर नहीं नहीं आते हैं आते। भैया। अगर परचेज रिटर्न बुक में इनवॉइस नंबर नहीं आता तो क्या आता है? यहाँ पर डेबिट नोट नंबर आएगा। क्या आएगा? डेबिट नोट नंबर। डेबिट नोट नंबर। और सेल रिटर्न बुक में क्रेडिट नोट नंबर आएगा। क्या आएगा? क्रेडिट नोट नंबर। क्रेडिट नोट नंबर। बाकी सब सेम रहेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, यहाँ भी एलएफ, यहाँ पर भी डिटेल्स, डिटेल्स। रुपीस, और उसके बाद यहाँ भी डिटेल्स रुपीस। डिटेल्स और रुपीस। परचेज एक कॉस्ट है तो यहाँ पे कॉस्ट रुपीस लिखो, सेल एक वैल्यू है तो यहाँ पर वैल्यू और रुपीस लिखो। डिफरेंस कहाँ है समझ में आया? डिटेल डेबिट नोट नंबर, डेबिट नोट नंबर और क्रेडिट क्रेडिट नोट नोट नंबर, नंबर। ये इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। अब एक काम करते हैं, आपसे क्वेश्चन करवा लेते हैं किसका? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का और सेल सेल्स रिटर्न का। रिटर्न। तो जरा देखो, परचेज रिटर्न वाले क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और सेल रिटर्न वाले क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? क्वेश्चन है ना? नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 से नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 8 से से। स्टार्ट हो रहे हैं परचेज रिटर्न के। और सेल रिटर्न के कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 तो से। मैं पहले परचेज रिटर्न बुक में आता हूँ। कौन सी वाली बुक पे आता हूँ? परचेज रिटर्न बुक। फॉर्मेट आता है आपको बनाना? यस। तो ये मैंने बना लिया फॉर्मेट। ये कौन सी बुक बना रहा हूँ मैं? परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक। रिटर्न बुक। पहले ही लिखूंगा डेट, फिर पर्टिकुलर्स। फिर पर्टिकुलर्स, फिर डेबिट नोट नंबर, डेबिट नोट और क्रेडिट एलएफ। एलएफ, डिटेल्स, रुपीस, कॉस्ट। कॉस्ट, रुपीस। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। 8। ठीक है, चलो पढ़ के सुनाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक ऑफ अरुणा स्टोर्स। अरुणा स्टोर्स कोलकाता फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। लेजर की बातचीत हमें करनी ही नहीं है। 10 जनवरी को क्या लिखा है? 10 जनवरी 2022 में लिखा है रिटर्न टू सोहन एंड सन्स कोलकाता। रिटर्न टू सोहन एंड सन्स कोलकाता। नाम क्या है? सोहन एंड सन्स। एंड सन्स। और ये लोग रहते कहाँ पर हैं? कोलकाता। कोलकाता में रहते हैं। अच्छा, क्या वापस किया इनको? 10 रोहतास फैन 36 इंच एट द रेट 1250 ईच। हमने 10 रोहतास फैन वापस किए। 10 रोहतास फैंस। रोहतास फैंस एट द रेट 1250 ईच।
एक फैन कितने का है? 1250। 1250 का है, तो 10 फैन कितने के होंगे? 12,500। 12,500 के होंगे। और ये भैया 36 इंच क्या लिखा है? अरे फैन की क्वालिटी है, इससे कोई मतलब नहीं है, 36 इंच का, एक 72 इंच का, हमें क्या मतलब है? ये आ जाएगा 12,500। अब आपको पता प्लस माइनस करने के लिए कुछ है नहीं, तो सीधा बाहर लिख दो 12,500। ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रखा है? 10%। ओ माय गुडनेस, माइनस लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। इसका 10% निकालो तो 1250 आ जाएगा। 1250। चलो माइनस करो, 500 में से 250 गए तो 250, 11,250, 11,250। 50। आगे चलते हैं। आगे क्या बताया जा रहा है? 10 जनवरी के बाद डेट क्या है? 25 जनवरी। 25 जनवरी को क्या लिखा हुआ है? रिटर्न टू राम एंड कंपनी, दिल्ली। रिटर्न टू राम एंड कंपनी, राम एंड कंपनी। और ये लोग रहते कहाँ पर है? दिल्ली में। दिल्ली में रहते हैं। क्या वापस किया इनको? 25 ट्यूबलाइट्स एट द रेट 200 ईच। 25 ट्यूबलाइट एट द रेट 200 ईच। 200 की एक है। क्या डिस्काउंट है? नहीं। 25 इंटू ये 5,000 आ जाएगा, और सीधा बाहर भी 5,000 लिख देंगे, क्योंकि प्लस माइनस करने के लिए तो कुछ है नहीं, डिस्काउंट नहीं। डिस्काउंट नहीं है। बस अब इनकी टोटलिंग करवा दो। टोटलिंग करवानी आती है? हाँ। और ये लाइनें आप थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी सी कर देंगे। पाँच हजार और 11,000, 16,250। देखो आंसर आ रहा है 16,250। हाँ। ये तो हो गया। अब एक क्वेश्चन आपसे करवा लें सेल रिटर्न बुक का। कौन सी बुक का? सेल रिटर्न बुक का। ठीक है, तो एक सेल रिटर्न बुक का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। फॉर्मेट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 10 का? यस। सबसे पहले डेट, उसके बाद लास्ट में सेल्स वैल्यू, कॉस्ट मतलब सेल वैल्यू, उससे पहले डिटेल्स, उससे पहले एल एफ से पहले क्रेडिट नोट नंबर। बड़ा सा बना देता हूँ, क्या जा रहा है? बहुत जगह है, लेटा के बनाओ तो यही फ़ायदा होता है, जगह बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, इसमें हमें बनाना क्या है बताओ ज़रा, कौन सी बुक बनानी है? सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक। रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक। अच्छा बताओ, जो सेल्स रिटर्न बुक है कौन सी वाली बुक है? सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक है। सबसे पहले डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद क्रेडिट नोट नंबर। क्रेडिट नोट नंबर, एल एफ डिटेल्स। डिटेल्स, सेल्स वैल्यू। सेल वैल्यू, रुपीस भी मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। फिर एक काम करो, ट्रांजैक्शन पढ़ना स्टार्ट करो। ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है? 10 फरवरी 10 फरवरी 2022। 22। क्या लिखा है 10 फरवरी 2022 को? ड्रामा स्टोर्स दिल्ली रिटर्न। रामा स्टोर्स, रामा स्टोर्स दिल्ली रिटर्न। रिटर्न मतलब इन्होंने हमको वापस किया। क्या वापस किया? दो टेलीविज़न है ना, सोनी की। हाँ। एट द रेट 20,000 ईच, एट द रेट 20,000 ईच। 20,000 का एक है, तो दो कितने के हो जाएंगे? 40,000। 40,000 के हो जाएंगे। ये लिख दिया हमने 40,000 है ना। उसके बाद क्या है? बस खत्म हो गया। ये 40,000 सीधा बाहर। ठीक है, 20 फरवरी को क्या लिखा है? सोहन सिंह एंड कंपनी। सोहन सिंह एंड कंपनी, देहरादून। क्या नाम है? देहरादून। रिटर्न, क्या रिटर्न किए? 3 वॉशिंग मशीन, वीडियो फोन। 3 वॉशिंग मशीन वीडियो फोन एट द रेट 10,000 ईच। 10,000 ईच। 10,000 इंटू में 3 करो, 30,000 और सीधा बाहर कर देंगे 30,000। हो गया। हाँ। अब प्लस करवा दो इनको, 40, 30, 70। देखो 70 आंसर आ रहा है, 70,000। हाँ आ गया।
तो ये परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक सब तो हमने ख़त्म कर ली, है ना। होमवर्क क्या है? इनके बचे हुए क्वेश्चन। बच्चे हुए नहीं, सारे अभी सारे मैंने करवाए हैं, ठीक है, करना आपको है सब। होमवर्क है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की, किसके? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के 1 1 से लेकर 10 12, 1 से लेकर 12, और इलस्ट्रेशन में 1 से लेकर, देखो प्रैक्टिकल वाले तो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से लेकर कहाँ तक करने हैं? 12 तक करने हैं, ठीक है। और इलस्ट्रेशन में कहाँ तक करने हैं? एक से लेकर 9, इलस्ट्रेशन में 1 से लेकर 9। इसके साथ आपको थोड़ा सा होमवर्क और करके लेके आना है। क्या करना है? ये तो प्रैक्टिकल हो गया, इसमें थोड़ी सी थ्योरी भी है। वो थ्योरी मैं कहाँ पे बोलूँ आपको, कहाँ पे करने के लिए जगह नहीं बची कहीं, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। थ्योरी क्या करनी है? थ्योरी में जैसे डेबिट नोट, डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो ये जो 3 डिफरेंस है ना, 3 जो क्या है डिफरेंस है, सबसे पहले तो ये करके लेके आना है। दूसरा सेल्स अकाउंट, कौन कौन सा? सेल्स अकाउंट। देखो ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बीच में डिफरेंस ये दे रखा है पेज नंबर 11.19 पे, है ना। और इसमें 1-2 क्वेश्चन और हैं, कहाँ चले गए? किसके? थ्योरी वाले, परचेज बुक और परचेज अकाउंट। क्या क्या? परचेज बुक और परचेज अकाउंट। परचेज बुक और परचेज अकाउंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना। ये कहाँ मिलेगा आपको? पेज नंबर 11.7 पे। और इसी तरीके से सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट में डिफरेंस है, किसमें किसमें? सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट। सेल्स बुक एंड सेल्स अकाउंट, है ना, इनके बीच में जो डिफरेंस है ये याद करके लिखना है, ठीक है। मतलब काम आपका बहुत सारा हो गया, है ना। अकाउंट के क्वेश्चन हो गए 1 से लेके 12 प्रैक्टिकल वाले, इलस्ट्रेशन हो गए 1 से लेके 9, और थ्योरी वाला ये हो गया। बस आज इतने पर ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अकाउंट वाला होमवर्क क्या तैयार है आपको? प्रैक्टिकल में 1 से 12, इलस्ट्रेशन में 1 से लेके 9, इतना काम करके लेके आना है बस।